कितना रोजगार है पहाड़ों में? रोजगार ही तो नहीं है। रोजगार होता तो ऐसे हाल थोड़ी नहीं होते। हम कुछ नहीं कर सकता एक रोजगार पहाड़ में। रोजगार के लिए नहीं कर सकता, परंतु करना क्या भी हमने बहुत कुछ चाहिए। एक भाई हैं हमारे चमियाला में जान पहचान के, तो उन्होंने एक गौशाला खोली तो 6 महीने तक तो सरकार ने दिया। फिर उसके बाद चारे के लाले पड़ गए, उसने गाय ही बेच दी। तो फिर कहाँ से होगा? या तो ऐसा हो कि चलो 50% तो दे, 50% हम करेंगे, तो तब तो हो सकता है। अब सरकार भी देगी, कितनी देर तक देगी? हम खेत पे अपना चारा लगा सकते हैं, उसको चारा खिला सकते हैं, लेकिन पानी भी तो चाहिए उसके लिए पर्याप्त। पानी नहीं है हमारे यहाँ से, तो करीबन 50% पलायन ही है। अब इस घर में 16 परिवार रहने थे आज के दिन। तो ये वाला है जी, 16 परिवारों का घर है। 16 परिवार होने चाहिए थे। हम 16 भाई हैं। 6 भाई थे हमारे माता पिता, उनके हम 13 लड़के हैं। 13 लड़कों के 18 लड़के, तो 18 आदमियों का परिवार इस घर पे निर्भर करना था। अब 18 आदमी यहाँ पे काम करने के लिए होते तो आदमी तो पर्याप्त थे, लेकिन कहाँ है? और वर्तमान में कितने लोग हैं? वर्तमान में हम 3 भाई रहते हैं इस पे। नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश के एक और ख़ास एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम क्या करना भाई, बढ़िया नाम कोई काम काज नहीं। खेती बाड़ी पशुपालन की करता है। खेती बाड़ी करता हूँ, गाड़ी वाड़ी धंधा कर रहा हूँ, गाड़ी गुड़ी चलाना। वो जो ट्रांसपोर्ट का काम है, तो बोलो बिजनेस ही है वो तो। बिजनेस ही है। कमाई ठीक है। ठीक है जी भाई, चलने लगे। और कितना परेशानी चाहिए पहाड़ों में? कितनी परेशानी है? परेशानी तो है भाई जी, बस। क्या परेशानी है? बाकी तो क्या है, रहना खाना अपना है ही। बाकी ये है कि नौकरी की समस्या नहीं है, कुछ नहीं। करने कमाने के लिए रोजगार की समस्या तो है। रोजगार की समस्या करने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। आज गांव खाली हो रहे हैं बस, पलायन का यही कारण है। सब जाने लगे। तुम्हारे गाँव में कितना प्लान का धीरे धीरे तुम समझा। गाँव तो का बड़ो तुम्हारो? गाँव तो काय बड़ी, ग्राम सभा तो काय बड़ी थी हमारी। फिर बागी में बेटी कुनिहार से लेकर हमारे गाँव दार गनियार ये सब। अब तो कोई रहना नहीं चाह रहा गाँव में। बस सब जगह देहरादून ऋषिकेश सब देहरादून। क्यों नहीं रहना चाह रहे हैं लोग? अब तो सड़क आ गई, पानी आ गया, बिजली आ गई। पहले तो जाओ ना, रोड नहीं बल, हम पैदल नहीं चल सकते हम। अब तो सब कुछ है। बाने ढूंढ रहे हो। कौन करेगा खेती? फिर सड़कों बानो जब स्कूल बांध स्कूल बच्चा स्कूल खेती बाड़ी में काफी दूर है तुम्हारा यहाँ। क्षेत्र काफी थैली कृषि के लिए भी काफी अच्छा ही लोग रुचि लेते हैं उसमें। बाकी क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ बंजर पड़ गई खेती। यहाँ फिर भी ठीक है, पलायन का स्तर भी बहुत कम है। इधर और क्षेत्रों के मुकाबले ना, अन्य क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ गाँव भरे हुए हैं, लोग हैं। फिर भी है। बाजा गाँव में बांधने पड़े, कूड़ा टूटा फिर भी ठीक है। नमस्कार। और बता कुछ को आप लोग भी खाए जा बोलो जरा गाँव के बारे में कुछ। आप यूट्यूब चैनल अच्छा यूट्यूब चैनल करता रोजगार कुछ नहीं करता भैया, घर है अपने देखो सुधान आ जा लो मजदूरी पर दिहाड़ी पर।
बस और क्या करना। कितना रोजगार है पहाड़ों में? रोजगार ही तो नहीं है, रोजगार होता तो ऐसे हाल थोड़ी नहीं होते। तो हम कुछ नहीं कर सकते एक रोजगार पहाड़ में? रोजगार के लिए नहीं कर सकता, परंतु करना क्या भी हमके बहुत कुछ चाहिए। कृषि। बाई दब हम खेती करदा, खेती के पानी, पशुपालन? पशुपालन करदा तो कच्छ जंगल। जंगल है तो आपके ऊपर जंगल ही जंगल है। जंगल तो है लेकिन उसमें घास भी तो होना चाहिए। पेड़ हैं तो पेड़ों के नीचे घास होती है। दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं हम, कृषि कर सकते हैं। दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब उसके लिए चारा भी तो चाहिए। पशु के लिए चारा ही नहीं होगा तो दूध कहाँ से होगा? सरकार देती है चारा भी? सरकार भी कहाँ दे रही है। अभी एक भाई हैं हमारे चमियाला में, जान पहचान के, तो उन्होंने एक गौशाला खोली तो 6 महीने तक तो सरकार ने दिया। फिर उसके बाद चारे के लाले पड़ गए, उसने गाय बेच दी। तो फिर कहाँ से होगा? या तो ऐसा हो कि चलो 50% तो दे, 50% हम करेंगे, तब तो हो सकता है। लेकिन 50% भी नहीं है। सरकार भी देगी, कितने देर तक देगी? हम खेत पे अपना चारा लगा सकते हैं, उसको चारा खिला सकते हैं, लेकिन पानी भी तो चाहिए उसके लिए पर्याप्त। पानी नहीं है। पानी होता तो ये खेत ऐसे सूखे होते, पूरे फसल नाश हो गई, खत्म हो गई। अब 6 महीने तक हमने किया कराया जो कुछ भी किया, उसके बाद अभी देखो कि सब खत्म हो गया। तो आप घर में ही रहते हो? जी। रोजगार नहीं करते क्या? रोजगार क्या करना है, ऐसे ही करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर देते हैं। गांव में रहते हो? जी। रोजगार के लिए लोग तो बाहर जाते हैं। रोजगार वही तो हमारे पहाड़ों के दुर्भाग्य है कि पहाड़ों से लोग पलायन की ओर चले जाते हैं। रोजगार की वजह से पलायन तो रोजगार की वजह से ही जाते हैं बस। जो एक बार जा रहा है फिर वापस नहीं आ रहा ना। हाँ फिर नीचे ही रह रहा है, वो कोई मकान बना ले कहीं देहरादून ऋषिकेश। जी जी। तो बस यही है कि रोजगार की ही सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। लोगों की रुचि भी कम हो रही है ना गांव में। लोगों की रुचि तभी कम हो रही है ना, जब कुछ कर भी रहे हैं तो हो नहीं पा रहा। अब बाय द वे हम खेती पे अपना निर्भर कर रहे हैं, तो खेती पे देखो तो खेत की हालत देख लो ना, पूरा सूखा हो रखा है। पानी नहीं है, पानी की वजह से सब बेकार। कितना पलायन है आपके गांव में? हमारे यहाँ से तो करीबन 50% पलायन ही है। अब इस घर में 16 परिवार रहने थे आज के दिन। तो ये वाला है जी, 16 परिवारों का घर है। 16 परिवार होने चाहिए थे। हम 16 भाई हैं। 6 भाई थे हमारे माता पिता, उनके हम 13 लड़के हैं। 13 लड़कों के 18 लड़के। तो 18 आदमियों का परिवार इस घर पे निर्भर करना था। अब 18 आदमी यहाँ पे काम करने के लिए होते तो आदमी तो पर्याप्त थे, लेकिन कहाँ है? और वर्तमान में कितने लोग हैं? वर्तमान में हम 3 भाई रहते हैं इस पे, पूरे पे। जैसे पुराने उस पे हैं, डिंडाले वाले घर पे। जी। कितने कमरे हैं इस वाले पे? इस वाले पे हैं 12। इस वाले पे एक, इसमें 6। जिसमें 6 हैं। 2 8। अच्छा, इसमें 6 हैं और इसमें इसमें भी 6 है। अच्छा 12 टोटल। 6 12 और 2 उसमें। अच्छा वो जो सीमेंटेड। अब 4 उसके बगल में। तो जो उसके पीछे भी है। उसके पीछे भी है। अच्छा। तो इसमें पूरे 16 परिवार रहने थे आज के दिन। और इस घर की स्थिति ऐसे हो रखी है कि कहीं पानी टपक रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। रिपेयरिंग करना पड़ेगा। रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो आपको लगता नहीं इसको तोड़ के नया बना दो? तोड़ के नया बनाने के लिए भी पैसा चाहिए। पैसा कहाँ है? लेकिन ये मकान बहुत अच्छे होते थे।
ये तो सर्दियों के लिए भी अच्छे हैं और गर्मियों के लिए भी अच्छे हैं। वही ना, गर्मियों में गर्मी नहीं होती, सर्दियों में ठंडा नहीं होता अंदर। इससे हमें थोड़ा नए डिज़ाइन से ना जी बनाना चाहिए था, क्योंकि ऊपर छत इसकी रिपेयर करनी बहुत टफ। हाँ थोड़ा नया थोड़ा तरीके लगा के थोड़ा बना सकते हैं हम इसको। जी। इसकी दीवारें न छेड़े जाए, केवल छत। छत का भी हमने सोचा तो था, लेकिन करेगा कौन? अब 3 आदमी हैं घर में, 3 आदमी इतने बड़े घर मतलब ऊपर इसके पत्थर ही रहने चाहिए छत पे, हम्म ठीक है। लकड़ी की जगह कुछ वो जैसे एंगल इस्तेमाल किए जाएं, लोहे के एंगल, हाँ वो भी हो है ना? सकता था। लेकिन छत इसकी पत्थर की रहनी चाहिए, तभी मजा है इसमें। हाँ जैसा है। चद्दर वद्दर सीमेंट बेकार है। या तो चद्दर भी लगे तो उसके अंदर से फिर वो लगाना पड़ेगा, फाइबर प्लेट वगैरह जो भी हाँ, आती हैं। गर्मी हीट ना दे ना, हाँ थर्मोकॉल वगैरह। जी जी। अब इसमें जो लोग जो है इसको तोड़ के जैसे सीमेंट डालते हैं ऊपर, जी सीमेंट की छत। ना वो तो खराब है, वो तो बहुत बेकार सा है, क्योंकि इसकी सोई खराब हो जाएगी। सो भी यार, वो भी मतलब सेहत के हिसाब से ना सेहत के हिसाब से बहुत भी अच्छे बेकार होते है। हैं। बेकार है, सीमेंट तो सबसे बेकार है वही ना। सेहत के हिसाब से। इसमें तो सर्दियों में ये गर्मी नहीं होने देता, सर्दी नहीं जाने देता अंदर, और गर्मियों में गर्मी नहीं जाने देता। इसके अंदर एक मिट्टी की लेयर भी होती है ना, गोबर मिट्टी की होती है। हाँ मिट्टी की लेयर होती है, उसके ऊपर पहले मिट्टी होती, फिर गोबर लगता है, फिर मिट्टी जी, लगती है लाल। जी जी, फिर ये पत्थर लगाया जाता है। ये तो बहुत पुराने घर हैं हमारे उत्तराखंड के। यही है। ऐसे कर दो।